नमस्कार। मैं पंडित हरिकृष्ण भारद्वाज आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का ज्योतिष के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आपके घर में धन धान्य की समृद्धि हो। माँ लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न हो। आज हम लग्न की विशेष चर्चा की जो हमारी YouTube पर श्रृंखला चल रही है उसमें आज एक हम नई खोज लेकर के आए हैं, ज्योतिष के मोती। अर्थात इसमें हम ऋषियों द्वारा बताए हुए विशेष नियमों को संजो करके आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। और यह जो आज का वीडियो होने वाला है उन सभी जातकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जिनकी राशि धनु है अथवा जो धनु लग्न के जातक हैं। इसमें आप पाएंगे कि हम आपको वो सब महत्वपूर्ण चर्चाएं बताएंगे जो शायद आपने कहीं भी अभी तक नहीं सुनी होंगी। और ये जो कुछ बता रहे हैं ये हमारे अनुभव से और ऋषियों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों के अनुभव से हैं और बिल्कुल सटीक जानकारी है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। धनु लग्न के जो जातक हैं उनका जीवन कैसा रहता है और धनु जो लग्न की जातकाएं हैं उनका जीवन कैसा रहता है। इसमें धनु लग्न के जातक और जातकाएं दोनों का फलादेश है। और नई खोज ज्योतिष के मोती में हम आज आपको विशेष कुछ सूत्र बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु जो राशि है वह आकाश मंडल में किस प्रकार दिखाई देती है, ऋषियों ने उसका नाम धनु क्यों रखा? क्योंकि जब आकाश मंडल में ऋषियों ने देखा कि जो धनु राशि है उसकी जो आकृति है वह उस तरह की है जैसे कोई एक धनुर्धारी धनुष पर लक्ष्य संधान कर रहा है। आगे से उसका जो भाग है वह एक पुरुष के समान है जो लक्ष्य भेदन करना चाहता है, और जो पृष्ठभाग है वह उसका एक पशु की तरह है। अर्थात ये जो राशि है ये दो तरह के स्वभाव वाली राशि है। और इस राशि का जो जातक होता है उसमें क्या विशेषताएं हैं, इसके जो प्रतीक हैं उससे हम समझें। इनके जो प्रतीक हैं राशियों के वे बहुत कुछ उस जातक के बारे में बताते हैं कि वह जातक कैसा होगा, उसके गुण स्वभाव कैसे होंगे। तो आइए हम इसके प्रतीक के बारे में जानते हैं कि इसका प्रतीक किस तरह का दिखाई देता है और उससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं धनु राशि का जो प्रतीक है वह एक पुरुष धनुष पर बाण चढ़ाए हुए है। तो इस लग्न के जो जातक होते हैं अपने जीवन में लक्ष्य अवश्य प्राप्त करते हैं। वो अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य को वो अवश्य प्राप्त करते हैं और इतना प्रयास करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं कि उसको वो पा करके ही रहते हैं। आप अपने आसपास जो आपके मित्र हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, आपके घर में जो बालक जो जातक धनु लग्न का है आप उसका निरीक्षण करें, अवश्य पाएंगे वह जातक अपने लक्ष्य पर फोकस रखने वाला होगा और वह जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो हार नहीं मानता, वह अथक प्रयास करता है। तो ये जो इसका प्रतीक है वह हमें बताता है कि धनु लग्न के जातक सदैव अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात ये जो धनु लग्न है, धनु लग्न का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है। तो अग्नि का क्या गुण है? अग्नि का गुण है कि उसमें कोई भी वस्तु डाली जाए वह उसको समान भाव से लेता है। अर्थात अग्नि में जाकर के सभी वस्तुएं सामंजस्य स्थापित कर लेती हैं, स्वा हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। इसी प्रकार इस लग्न का जातक चाहे जैसे व्यक्ति के साथ में रहे, जहां भी वो नौकरी करे, जहां भी व्यापार करे, जहां भी वो विद्या अध्ययन करे, वह एडजस्ट हो जाता है।
उसमें सामंजस्य की अद्भुत क्षमता होती है। अन्य लग्नों की अपेक्षा धनु लग्न के जातक जल्दी दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं और उनके साथ किस तरह से क्या वार्तालाप करनी है, कैसा व्यवहार करना है, वह जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति किस प्रकार का है, उसके साथ हम कैसे रहें। यह इनका एक विशेष गुण होता है। और अग्नि का यह भी गुण है, वो दूसरों को प्रकाश देती है। इसी प्रकार इस लग्न के जातक दूसरों को ज्ञान देने वाले, प्रकाशित करने वाले और दूसरों के लिए सदैव मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित जब होती है, दीपक प्रकाश देता है, उसी प्रकार ये दूसरों को, समाज को, देश को और विश्व को कुछ ना कुछ प्रकाशित करते हैं, नई खोज करते हैं, नया कोई ऐसा आविष्कार करते हैं या नई सोच देते हैं। ये दूसरों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे इनका जीवन तो आलोकित होता ही है, बल्कि दूसरों को भी बहुत लाभ होता है। धनु लग्न 12 लग्नों में से विशेष लग्न है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। अब इसके हम देखते हैं कि धनु लग्न के स्वामी कौन हैं। तो धनु लग्न के जो स्वामी हैं वो हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति का जिस प्रकार का स्वभाव होगा उसी प्रकार का स्वभाव इस लग्न के जातक का भी होगा। तो देवगुरु बृहस्पति विद्वान हैं, धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, देवताओं को परामर्श देते हैं। देवराज इंद्र भी उनके समस्या के समय पर परामर्श को मानते हैं। इसी प्रकार इस लग्न के जातक आध्यात्मिक होते हैं, विद्वान होते हैं, गुणवान होते हैं, उच्च सफलता अर्जित करते हैं, उच्च विद्या प्राप्त करते हैं। और ये व्यक्ति अपने जीवन में इतने सफल होते हैं और उस सफलता के पीछे इनका आध्यात्मिक होना बहुत आवश्यक है। यदि ये व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होते हैं तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में धोखा खाते हैं, परेशानी में रहते हैं, क्योंकि इनको आध्यात्मिक रहना बहुत जरूरी है। इनका प्रकृति प्रदत्त गुण है आध्यात्मिकता। और ये व्यक्ति किसी कारणवश कुंडली में ऐसा कोई संयोग हो कि उच्च विद्या प्राप्त भी ना कर पाए, तब भी ये व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा बहुत अनुभवी और गुणवान होते हैं। इनसे बात करने पर ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिग्री वाले हैं, क्योंकि इनका ये प्रकृति प्रदत्त गुण है। यह सब इनके गुरु के कारण है। इनकी धनु लग्न है, अग्नि तत्व है और इसका स्वामी गुरु है। ये सभी चीजें मिलकर के इनको विशेष प्रतिभा का स्वामी बनाती हैं। ये जो राशि है धनु, ये दुस्वभाव राशि है। दुस्वभाव राशि का अर्थ है इस प्रकार के जातक वाक कुशल होते हैं, संवाद करने की कला इनकी बड़ी प्रखर होती है। ये जब भी कोई बात करते हैं उनका जो शब्द चयन होता है बड़ा श्रेष्ठ होता है। किस शब्द का प्रयोग कब और कैसे करना है ये भली प्रकार से जानते हैं। वार्तालाप करने में इतने कुशल होते हैं कि अपने कार्य को दूसरे से किस प्रकार करवाना है, अपनी बात को किस प्रकार मनवाना है, उसमें किन शब्दों का प्रयोग और किस तरह से बात को किस ढंग से कहा जाए ये बखूबी जानते हैं। इसलिए धनु लग्न के जातक दुस्वभाव राशि होने के कारण अपनी बात का द्व्यर्थी शब्द कहने का इनका जो गुण है वह इन्हें औरों से बेहतर बना देता है। इनकी संवाद की कला ऐसी होती है, यदि कोई शब्द इनसे इस प्रकार का भी हो जो दूसरे को चुभ जाए तो उसका अर्थ ये बदल देते हैं, उसका भाव इस तरह से समझाते हैं कि दूसरा व्यक्ति शीघ्र ही इनकी बातों को मान जाता है। और ये जो राशि है, इस राशि का जो वर्ण है वह क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय वर्ण की राशि होने के कारण इनमें क्षत्रिय जैसे गुण स्वाभाविक हैं, अर्थात ये आत्मविश्वासी होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं, जोखिम लेना जानते हैं। ये अपने जीवन में कोई भी जो लक्ष्य बना लेते हैं, यदि वह उन्हें प्राप्त नहीं होता तो ये चुप नहीं बैठते, ये पुनः फिर रिस्क लेकर के उसको करते हैं और जब तक सफल ना हो जाएं ये शांत नहीं बैठते। इनके अंदर ये गुण होता है
कि ये जोखिम भरे कार्य करके भी सफल होते हैं। जोखिम भरे कार्य का अर्थ यहाँ ऐसे है कि यदि किसी भी प्रकार से कोई छात्र है या कोई बिजनेसमैन है, वह किसी कार्य को करना चाहता है और वह उस कार्य में सफल नहीं होता है, तो पुनः उसका प्रयास करते हैं। इनको अपने पर इतना भरोसा होता है कि मैं इस कार्य को करके ही रहूंगा और मुझ में वह क्षमता है, वह एबिलिटी है, वह पोटेंशियल है कि मैं इसको कर सकता हूं। ये अपने आप को जगाते हैं, अपने आप स्वयं मोटिवेटेड होते हैं, अपने आप को प्रेरित करते हैं कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं। इसलिए यह क्षत्रिय वर्ण की राशि होने के कारण इनके गुण को और ज्यादा बढ़ा देती है और ये जातक विशेष प्रतिभा के धनी होते हैं। सतोगुणी राशि है। सतोगुणी राशि होने के कारण इस प्रकार के जो जातक होते हैं, जो 3 गुण हैं उनमें सतोगुण इनका प्रधान गुण है। ये प्राकृतिक, परोपकारी, दूसरों की मदद करने वाले, सात्विक, दूसरों के कष्ट को देख करके शीघ्र उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देश प्रेमी होते हैं, राष्ट्रभक्त होते हैं, अपने राष्ट्र से इनको विशेष प्रेम होता है। धनु लग्न के जातक सदैव देश की सेवा करना चाहते हैं, चाहे वो सेवा लेखनी से करें, चाहे वो सेवा डिफेंस में जाकर के करें, चाहे ये सेवा कोई सर्जन बन के करें, लेकिन इनके अंदर समाज के प्रति सेवा करने का भाव होता है। ये कभी भी धन गलत तरीके से नहीं कमाते, क्योंकि इनका गुण सात्विक है। इनके विशेष चिन्ह है। धनु लग्न के जातक की जब भी आप कुंडली का परीक्षण करें, देखें, तो ये चीजें उनमें अधिकांशतः होती हैं। उनका रंग श्वेत होता है, गोरे रंग के होते हैं। कद इनका स्वभावतः ही लंबा होता है या सामान्यतः ये लंबे कद के या सामान्य कद के होते हैं। छाती पर इनके तिल का या अन्य किसी प्रकार का चिन्ह अवश्य होता है। इनका जो मस्तक है वह ऊंचा होता है। ये आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, बोलने में निपुण होते हैं, राष्ट्रभक्त होते हैं और दूसरों को शीघ्र अपनी बात को मनवाने वाले होते हैं। अब हम इन सब चर्चाओं के आधार पर देखते हैं कि धनु लग्न के जातक के जो सूर्यादि नवग्रह हैं वो उस कुंडली में किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। प्रभाव क्या है? अब तक हमने जाना कि धनु लग्न का जो प्रतीक है उससे हम क्या समझें, धनु लग्न के तत्व से क्या जाने, धनु लग्न का जो राशि है, लग्न का स्वामी है, उसका किस प्रकार का स्वभाव है, उसका वर्ण क्या है। इन सब चीजों को मिलाकर के ही धनु लग्न के जातक का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उसमें थोड़ा कम ज्यादा उसके ग्रह स्थिति से हो सकता है, उसके लग्नेश की स्थिति से हो सकता है। बिल्कुल यही गुण उसमें कम ज्यादा होंगे, लेकिन होंगे अवश्य। अब इस लग्न में देखते हैं कि सूर्य इसमें किस प्रकार का प्रभाव देंगे। धनु लग्न का जो जातक है, सूर्य उसमें 9th हाउस का स्वामी होता है, लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, अर्थात वो भाग्य से है। अगर सूर्य इसमें अच्छे भावों में बैठा है, बलवान है, केंद्र में है या त्रिकोण में है, तो वह जातक भाग्यवान होगा, धर्म को अच्छी तरह से जानने वाला होगा, उसका पिता समाज में प्रसिद्ध होगा, विद्वान होगा, यश कीर्ति वाला होगा और ये जातक जो भी कार्य करेगा भाग्य का उसको साथ होगा। चंद्र इस कुंडली में, जो धनु लग्न की कुंडली है, अष्टमेश होते हैं, आयु के यहाँ पर आधिपत्य रखते हैं। वो यदि बलवान होंगे तो जातक की आयु दीर्घ होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा और उनको कहीं ना कहीं गूढ़ विद्याओं में रुचि होगी, ज्योतिष में, तंत्र में, मंत्र में, यंत्र में, रत्न के विज्ञान में, खगोल विज्ञान में, इस तरह की चीजों में वह जातक रुचि रखने वाला होता है और उसे सफलता भी प्राप्त होती है। यदि इसमें मंगल बलवान हो तो मंगल पंचमेश व द्वादशेश हैं और उनकी मूल त्रिकोण राशि पंचम भावस्थ है, यानी 5th हाउस में मेष राशि है। तो इसलिए मंगल यदि बलवान होगा तो ऐसा जातक उच्च विद्या प्राप्त करने वाला होगा,
बुद्धि उसकी तीव्र होगी, क्योंकि मंगल शीघ्र उत्तेजित होने वाला ग्रह है और वह साहसी ग्रह है। उसे जो कार्य करना है वह शीघ्र करता है। इसलिए इस तरह का जातक बहुत ज़्यादा परिश्रमी, मेहनती, पुरुषार्थी होगा। और अच्छा मंगल होने पर बलवान हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उच्चस्थ हो, तो वह जातक विदेश यात्रा अवश्य करता है। भाइयों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं और उसको भूमि का, जमीन जायदाद का अच्छा सुख प्राप्त होता है। वह एक अच्छा सर्जन बन सकता है, वह एक न्यायाधीश बन सकता है, वह जातक एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, वह डिफेंस में जाकर के एक अच्छा अधिकारी बन सकता है। यह मंगल उसको उच्च पद और यश कीर्ति अवश्य देता है। यदि बुध कुंडली में अच्छा हो तो धनु लग्न की कुंडली में बुध सप्तमेश व दशमेश है। पाराशर ज्योतिष के अनुसार यदि कोई शुभ ग्रह 2 केंद्रों का स्वामी होता है तो उसको पापत्व प्राप्त होता है। किंतु यदि बुध केंद्र में हो, प्रथम भाव में हो, सप्तम भाव में हो या दशम भाव में हो, चतुर्थ में नहीं होना चाहिए, चतुर्थ में यहाँ नीच का हो जाता है, त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो या धन भाव में हो, तो वह जातक अच्छी आजीविका प्राप्त करने वाला, बोलने में निपुण, यश कीर्ति की वृद्धि करने वाला होगा बुध, और उसको पत्नी सुंदर सुलक्षणा प्राप्त होगी। गुरु इस लग्न में स्वयं लग्नेश है, सुखेश है। वह यदि बलवान है, अच्छे ग्रह के साथ युति है, अच्छे भावों में है, केंद्र त्रिकोण में है, तो यह जातक जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है और विश्व प्रसिद्ध बनता है। यदि लग्न में ही यहाँ पर हो या चतुर्थ भाव में हो तो वह जातक विश्व प्रसिद्ध बनता है, आध्यात्मिक होता है और शुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि हो तो ये 5 महापुरुष योगों में से एक योग बनता है और जातक बहुत धनाढ्य होता है। शुक्र इस लग्न में रोगेश व लाभेश है। इसकी दशा, अंतरदशा उतनी शुभ नहीं होती, क्योंकि षष्ठ से षष्ठ भी रोग का ही भाव है और उन दोनों भावों का स्वामी शुक्र है। तो शुक्र की जब भी दशा अंतरदशा आती है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहती है, धन की दृष्टि से अच्छी हो सकती है। और शुक्र की यदि युति शनि, राहु अथवा मंगल के साथ हो और वह यदि षष्ठ भाव में हो, अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो तो और ज्यादा उसको हानि होती है, उसका चरित्र अच्छा नहीं होता। और यदि षष्ठ भाव में मंगल हो, राहु की कहीं दृष्टि हो, तो यदि वह किसी को धन दे देता है तो वह वापस नहीं आता, चोरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शनि इस लग्न में धनेश व पराक्रमेश है। शनि यदि इसमें स्ट्रांग है, डिग्री वाइज अच्छा है, युवा स्थिति में है, मृत अवस्था में नहीं है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो वह जातक बोलने में माहिर होगा। पैतृक संपत्ति उसको बहुत प्राप्त होगी, अचल संपत्ति बहुत होगी, भाई बहनों की संख्या भी अधिक होगी और उनके साथ उसके संबंध अच्छे होंगे। और जातक बहुत ज्यादा रिसर्च करने वाला, किसी भी बात की गहराई तक जाने वाला होगा। राहु केतु इस लग्न में शुभ फल ही प्रदान करते हैं, किंतु यदि वो शुभ ग्रह के साथ शुभ भावों में हो तो और शुभता की वृद्धि कर देते हैं। तो यह धनु लग्न का हमने यहाँ पर विशेष विश्लेषण किया। इसमें यदि आप कोई और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें। और धनु लग्न के जातकों की एक विशेषता आप उसे अवश्य नोट कर लें, यह कि धनु लग्न में कोई भी ग्रह हो धनु राशि में, वह उतना अशुभ प्रभाव नहीं देता। यह एक ज्योतिष का सूत्र है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि धनु राशि में कोई भी ग्रह हो, चाहे पापी हो, क्रूर हो, सौम्य हो, वह जितना अन्य राशि में अशुभ प्रभाव देगा उतना प्रभाव धनु राशि में नहीं देगा। अतः धनु राशि में सभी ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं। आप अपनी कुंडली में इसको आजमा करके देखें। दूसरा, इस लग्न के जातक अधिकतर अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करते हैं, कभी भी निराशावादी नहीं होते। इस लग्न के जातक धनी होते हैं, विद्वान होते हैं, दीर्घायु होते हैं, आध्यात्मिक अवश्य होते हैं। इस लग्न के जातकों के लिए शुभ रत्न है पुखराज व माणिक। इसको उनकी दशा और ग्रह स्थिति के अनुसार ही
धारण करना चाहिए किसी सुयोग ज्योतिषी से पूछ करके। और इस लग्न के जो शुभ रंग हैं, ये शुभ रंग पीला व लाल है। पीला व लाल रंग का वो अपने साथ सदैव रुमाल रखें, उनके लिए शुभ रहता है। इसी रंग के वो वस्त्र अधिक पहने तो उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस लग्न के जातकों के लिए जो शुभ मित्र व उनका जो जीवन साथी है, उनकी राशि जो शुभ है वह धनु राशि है, मेष राशि है, सिंह राशि है व मीन राशि है। इन 4 राशियों की उनकी लग्न है या इस राशि के वो जातक हैं तो वो उनके जीवन में मित्र अच्छे रहेंगे। अगर पति अथवा पत्नी कुंडली मिलान करते हैं, इन 4 लग्नों के होंगे तो उनका जीवन सुखमय और मधुर रहेगा। इस तरह से धनु लग्न का हमने आज विस्तृत वर्णन किया है और आने वाले वीडियो में हम इसी तरह से आपको बताते रहेंगे। आपको और कुछ जानना है तो आप हमसे हमारे ईमेल पर अवश्य क्वारी के लिए संपर्क करें और आपके लिए दीपावली शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आप सभी को नमस्कार।